पाकिस्तान ने मैनचेस्टर में इस दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में बरतानवी अवाम और हुकूमत के साथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पनामा केस की तहकीकात में पेशरफ्त और JIT ने 4 इदारों से टीम्स मांग ली हैं। SECP, NAB, FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से टीम्स मांगी गई हैं। इसी बारे में जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, कौन कौन से इदारों की टीम्स हैं जिनके नाम सामने आए? जी हाँ, बिल्कुल। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक टीम है, 4 मेंबर पर मुश्तमिल ये टीम होगी। हमाद जावेद उस टीम को हेड कर रहे हैं, उनकी खिदमात JIT को दे दी गई हैं। इसके अलावा NAB की टीम है, 3 मेंबर पर मुश्तमिल है। हमें जरा बताते हैं खावर इलियास NAB के ऑफिसर हैं और इस टीम को हेड कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी 3 मेंबर पर मुश्तमिल मेम्बरान पर मुश्तमिल टीम की खिदमात दे दी गई हैं। तो इस तरीके से अब JIT पूरे तरीके से ऑपरेटिव हो गई है और ये लोग अब डिटरमिन करेंगे SECP की टीम बिलखसूस के किस तरीके से कोई किसी फॉरेन फर्म की सर्विसेज हासिल की जा सकती हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन जो पानामा पेपर्स में जमा कराई गई थी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। साथ साथ NAB की जो टीम की सर्विसेज दी गई हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और यही हमें जरा बताते हैं कि आया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिसमें इसहाक डार एक पार्टी हैं उसको भी देखा जाएगा। तो ये ओवरऑल अब पहली बड़ी डेवलपमेंट है कि चारों ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुंतखब किया था पूरे तरीके से ऑपरेट करेंगी। बड़ी अपडेट कि JIT ने 4 इदारों SECP, NAB, FIA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल टीम्स मांग ली हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि इंतहा पसंदी के खिलाफ बनने वाले मरकज का हिस्सा हो या ना हो फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात खुशगवार रही। दहशत गर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि रियाज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का मकसद आलमी कोशिशों का हिस्सा बनना है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि रियाद में इंतहा पसंदी के खिलाफ नए मरकज का हिस्सा हूँ या ना हूँ अभी सोचा नहीं है, फैसला नहीं किया। सीनियर सहाफ़ी साले जाफिर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में बात करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को किसी मजहब, मुल्क या इलाके या खित्ते से जोड़ा नहीं जा सकता। दहशतगर्द अपने इलाके और मुल्क की तब्दील करते रहते हैं। मगरिब दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़ आरा हो गया है और अब मुस्लिम उम्मा भी पीछे नहीं रहेगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बताया कि उन्हें रियाद कॉन्फ्रेंस में तकरीर करना थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस 1.25 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुई जिसके बायस वक्त कम रह गया था और वो खिताब नहीं कर सके। PTI के ममनुआ ज़राए से पार्टी फंड्स लेने का मामला और इलेक्शन कमीशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक समाअत मुलतवी करने की कर दी और इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक समाअत मुलतवी करने की जो इमरान खान की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 7 जून तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। जवाब आने के बाद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का फैसला किया जाएगा। कराची से खबर शामिल करें, जहां मरम्मत, टेक्निकल फॉल्ट और फीडर ट्रिपिंग के नाम पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग सामने आ रही है और मुतासिर इलाकों में मलीर, शाह फैसल टाउन, शाह फैसल कॉलोनी, FB एरिया, नाजिमाबाद शामिल हैं। इसके अलावा कायदाबाद, UP मोड़, नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन में भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। कराची वाले शदीद गर्मी तो है ही, उसके साथ साथ घंटों बिजली गायब है जिसकी वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। सनती इलाकों में आइंदा 15 रोज के दौरान रात 11 से सुबह 7 बजे तक बिजली नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक का यह मौकफ है कि NTDC के 500 किलोवाट सर्किट पूल में खराबी से लोड शेडिंग बढ़ी है और NTDC से राब्ते में है, मुरम्मती काम जारी है। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का यह भी बताना है कि बिजली की बंदिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। बिजली की कम से कम लोड शेडिंग के हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर साबित हो गया कि कराची में होगा वही जो के इलेक्ट्रिक चाहेगी। इसके पास ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग के दर्जनों हरबे हैं। कहीं मुरम्मती काम के बहाने ठीक ठाक खंभों और PMTs पर अमले को चढ़ाकर घंटों बिजली बंद किए रखती है, तो कहीं टेक्निकल फॉल्ट की आड़ ली जाती है। कभी ट्रांसमिशन लाइन में गड़बड़ तो कहीं फीडर ट्रिप होने की तुरप चाल।
यूं गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान शहर में बिजली का छठा ब्रेकडाउन हुआ है। इस पर के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पीर की सुबह तेज हवाओं और आंधी के बाइस NTDC के 500 किलोवाट सर्किट पोल को नुकसान पहुंचा, जिससे नेशनल ग्रिड से बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। गुलशन इकबाल एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके, FB एरिया, नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली का तात्तुल आइंदा 2-3 रोज तक जारी रहेगा। कराची में बिजली की तलब 3000 मेगावाट और शॉर्टफॉल 500 मेगावाट है। ताहम कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है। लोड शेडिंग के बाइस सनती और तिजारती इलाके भी शदीद मुतासिर हुए हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने खबरदार किया कि लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गुर्दों की गैर कानूनी फरोख्त से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत के हवाले से अपडेट ये हैं कि पुलिस ने 53 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गुर्दों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पंजाब के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ लोगों का सिर्फ एक गुर्दा है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी माशरे का बहुत बड़ा नासूर है। गुर्दे देने वाले डोनर्स नहीं बल्कि इस्तेहसाल का शिकार हैं। पुलिस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि गुर्दा देने और लेने वालों को जाली रिश्तेदार जाहिर किया जाता है। घरों के अंदर छापे मार सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड इदारे भी ये काम कर रहे हैं। ये भी पुलिस रिपोर्ट में सामने आया, जबकि SSP इस्लामाबाद का ये भी बताना था कि रजिस्टर्ड इदारों के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियार हमारे पास नहीं। आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट करें भारतीय शहरी उज़्मा की पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ताहिर अली से शादी का मामला। और ताहिर अली ने अपनी बीवी उज़्मा का इमिग्रेशन फॉर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। गुज़िश्ता रोज अदालत ने हुक्म दिया था और ताहिर अली ने अब अपनी बीवी उज़्मा का इमिग्रेशन फॉर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। सिंध हाई कोर्ट में AD ख्वाजा को IG सिंध के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई और एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत सिंध के पास सिविल सर्विसेज एक्ट के तहत IG के हवाले से मुकम्मल इख्तियार है। तफसीलात जानते हैं अमीन अनवर से। अमीन बताएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच IG सिंध AD ख्वाजा को ओहदे से हटाने के हवाले से केस की समाअत कर है, जिसमें एडवोकेट जनरल सिंध बैरिस्टर ज़मीर गुमरो के दलाइल जारी हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल सिंध का कहना है कि सिविल सर्विसेज ट्रांसफर एंड पोस्टिंग एक्ट के तहत IG के हवाले से हुकूमत सिंध के पास मुकम्मल इख्तियार है। जब वफाक अपने किसी अफसर को डेपुटेशन पर सूबे में भेजता है तो उसकी सर्विसेज सूबाई कानून के दायरे में आ जाती है, जिससे सिविल सर्वेंट को डेपुटेशन पर सूबे में भेजा जाता है और ऐसी तैनाती के दौरान सिविल सर्वेंट नहीं रहता बल्कि कैडर पोस्ट होल्डर हो जाता है। जब वफाक अपने किसी अफसर को सूबे में भेजती है तो इसकी खदमात सूबाई कानून के दायरे में आ जाती है, जिससे सिविल सर्वेंट को डेपुटेशन पर सूबे में भेज दिया जाता है। तैनाती की मुद्दत के हवाले से अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंह से इस्तफसार किया कि आप क्या कहेंगे, तो एडवोकेट जनरल सिंह का कहना था कि हुकूमत अपने ही जो रूल्स के तहत IG को हटा सकती है और इसके लिए हुकूमत सिंध बाइख्तियार है। ताहम दरख्वास्त की समाअत के हवाले से एडवोकेट जनरल सिंह का कहना था कि अदालत को इस बहुत बहुत शुक्रिया अमीन हमें तफसीलात फराहम करने के लिए। और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत में वज़रा के कलमदानों में तब्दीली का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल को एक बार फिर महकमा दाखिला का कलमदान देने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, किन किन वज़रा के कलमदान तब्दील किए गए हैं? जी देखिए, हमें बताया गया है कि पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उनकी जानिब से हिदायत दी गई है वज़ीर आला सिंध को कि सिंध काबीना में कुछ रद्द-बदल किया जाए और ये हिदायत दी गई है कि सुहेल अनवर सयाल जो इस वक्त वज़ीर आबपाशी और मदनियात हैं, उन्हें एक बार फिर वज़ीर दाखिला सिंध बनाया जाए। ये इससे पहले भी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, जबकि नासिर शाह जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है उन्हें महकमा इत्तलात का कलमदान दिया जाए। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो महकमा दाखिला या पुलिस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको वो अब वज़ीर दाखिला एक मुस्तकिल बुनियादों पर वज़ीर दाखिला तैनात किया जाए, ताकि जो भी हिदायतें हैं सरकारी तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से वो उनके वज़ीर दाखिला के जरिए दी जाए, जैसा कि IG के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो अब इम्कान ये कि आज किसी वक्त ये नोटिफिकेशन हो जाएगा इन दोनों वज़रा, आज किसी वक्त भी नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया कामरान रजी अपडेट के लिए।
आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से के इलेक्ट्रिक के आला वफ्द की मुलाकात हुई है और वजीर आला सिंध ने इस मौके पर कहा कि बिजली के ब्रेकडाउन के बायस अवाम गर्मी में तड़पते हैं, लोड शेडिंग के बायस अवाम पानी से भी महरूम हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारा निज़ाम बेहतर हो जाए, इसके लिए मेरी मदद दरकार हो तो मैं हाजिर हूं। वजीर आला सिंध ने यह भी कहा कि कराची के गाँव को भी मुनासिब तरीके से बिजली मुहैया की जाए, कराची के जिन देहात की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची इलेक्ट्रिक ने वजीर आला सिंध को बिजली के हमवार फराहमी का यकीन दिलाया और सनती इलाकों पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी का निज़ाम मजीद बेहतर करें, यह हिदायत की वजीर आला सिंध ने। पेशावर से खबर शामिल करते हैं, जहां महकमा-ए औकाफ व मजहबी उमूर खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस हुई और खतीब मतीउर रहमान का एहतजाज सामने आया। कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए मतीउर रहमान साहब और उन्होंने कहा कि खतीबों को 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में वजीर मजहबी उमूर खैबर पख्तूनख्वा हबीबुर रहमान और उलमाए कराम ने शिरकत की। और कुछ बात करते हैं आने वाले बजट की। एक बजट से दूसरे बजट तक बहुत सी अशिया की कीमतें बदल जाती हैं और बात सिर्फ बड़ी अशिया की नहीं, चाय की प्याली की कीमत तक बदल जाती है। और ये क्यों होता है, ये जानते हैं रियाज एंडी की इस रिपोर्ट में। चाय की ये प्याली गुज़िश्ता बरस 20 रुपए की थी, इस साल ये 25 रुपए की बिक रही है। और क्योंकि बजट आ रहा है इसलिए लोगों की नज़रें जमी है कि आगे ये कितने की होने वाली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाय की प्याली का बजट से क्या लेना देना, तो भाई बहुत गहरा लेना देना है। आइए समझाते हैं आपको। बजट में हुकूमत अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना पेश करती है, आमदनी के हुसूल के लिए नए टैक्स लगाती है। और जानते हैं चाय की प्याली में इस्तेमाल होने वाले खुश्क दूध पर हुकूमत कितना टैक्स लेती है। एक तो ड्यूटी है 20% प्लस रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है 15%, 10+5, उसके ऊपर फिर इनकम टैक्स लगता है 6%, प्लस एक्साइज ड्यूटी है, प्लस शिपिंग चार्जेस सारे जो शिपिंग कंपनी के आते हैं, ये सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 48% जो है ना रेवेन्यूज़ हमको पे करना पड़ता है व्हेन वी ब्रिंग द प्रोडक्ट इन एट होम। दूध के अलावा चाय पत्ती पर भी टैक्सों और दीगर अखराजात का तखमीना तकरीबन 50% है। इजाफी टैक्सों की वजह से चाय स्मगल होती है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में सालाना 2,30,000 टन चाय पी जाती है, जिसमें आधी स्मगल होती है। इन लवाजमात के अलावा चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए, लेकिन मीठी चीनी का इंतज़ाम भी मुल्क में हमेशा कड़वा रहा है। और हाँ, जिस गैस पर चाय बनाई जाती है वो गैस भी LNG दरामद होने के सबब महंगी हो रही है। तो जनाब, चाय बनाने के सारे लवाजमात महंगे हैं तो चाय की प्याली तो महंगी होगी। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर और दीगर अफराद पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। फ़र्द जुर्म हंगामा आराई, कार्य सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी के मुकदमात में आयद की गई है। मुकदमात में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा समेत 54 मुल्ज़िमान मुकदमात में नामजद हैं। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार और अदालत ने मुकदमे के गवाहान को 11 जुलाई को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। स्पोर्ट्स के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि भारत की हदधर्मी बरकरार है। प्रो कबड्डी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शिरकत से रोक दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग का 5वां एडिशन जून के आखिरी हफ्ते में भारत में शुरू होगा, लेकिन भारतीय हुकूमत के दबाव पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नीलामी में शामिल ही नहीं होने दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वजीर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स विजय गोयल ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब करने से मना किया। ऑर्गेनाइजर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुला तो सकते हैं, लेकिन वो इन्हें खिला नहीं सकेंगे। ये हुकूमत की सवाबदीद है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने दे या नहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों को नीलामी में शामिल किया गया था, लेकिन 12 टीमों में से किसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया। उमर अकमल की इंग्लैंड से वापसी का फैसला तो अभी नहीं हो सका, लेकिन पीसीबी ने हारिस सुहेल, उमर अमीन और आसिफ जाकिर को फिटनेस टेस्ट के लिए आज तलब कर लिया है।
बर्मिंघम में उमर अकमल एक नहीं 2 बार फिटनेस टेस्ट में फेल हुए। वही उमर अकमल जो फिटनेस टेस्ट में नाकामी के बाइस वेस्ट इंडीज भी नहीं जा सके थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के ऐलान से पहले भी खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट हुए थे, जिसमें उमर अकमल ने कामयाबी हासिल की, लेकिन बर्मिंघम में वो फिटनेस बरकरार नहीं रख सके। मैनेजमेंट ने तो उन्हें वापस भेजने का फैसला कर लिया है, लेकिन पीसीबी ने ताहाल ऐलान नहीं किया। अलबत्ता उनके मुतबादिल के तौर पर उमर अमीन, हारिस सोहेल और आसिफ जाकिर को फिटनेस टेस्ट के लिए लाहौर तलब कर लिया है। बोर्ड का कहना है कि उमर अकमल की वापसी का हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुतबादिल खिलाड़ी तैयार रखने के लिए फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं। अब जिन्होंने पाकिस्तान कप में जो अच्छी परफॉर्मेंस दी, हारिस सोहेल है, उमर अमीन है या दूसरे कोई बैट्समैन है, तो उनको कंसीडर करेंगे कि जो हमारी टीम की रिक्वायरमेंट होगी। आपको अपडेट करेंगे इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले भारतीय शहरी से मुतल्लिक, और अपडेट ये है कि भारत ने अपने भारतीय शहरी शेख नबी तक काउंसलर रसाई मांग ली है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोना खान से। मोना खान, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, भारत का जो मुबैना शहरी है शेख नबी, उस हवाले से इंडियन हाई कमीशन ने फॉरेन ऑफिस को वर्बल नोट भिजवाया है और ये उसमें ये कहा गया है कि जो शख्स जिसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो भारतीय है, मुंबई से उसका ताल्लुक है, तो इसलिए उसकी फर्दर जांच के लिए ये ज़रूरी है कि इंडियन हाई कमीशन को उस तक रसाई दी जाए। तो उस हवाले से अब सफारती सतह पर भी इंडियन हाई कमीशन ने दफ्तर हारजा से रब्ता कर लिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मोना खान, हमें अपडेट कर रही थी। इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाला भारतीय शहरी शेख नबी और भारतीय शहरी की काउंसलर रसाई मांग ली है भारत ने। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सरमायाकारों से कहा है कि पंजाब सरमायाकारी के लिए बेहतरीन सूबा बनकर उभरा है। वो दिल खोल कर सरमायाकारी करें, हर तरह की सहूलतें देंगे। वो सरमायाकारी करके खिदमात को बेहतर बनाएं और मुनाफा कमाएं। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी बिजनेस सेमिनार में शरीक गैर मुल्की कंपनियों के सरबराहान ने मुलाकातें की, जिनमें पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मेहमानों का कहना था कि पंजाब आकर शहबाज स्पीड को अपनी आंखों से देखा है। सूबे में शफाफियत का क्रेडिट आपकी मुतहरिक क़यादत को जाता है। वो पंजाब में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला का कहना था कि CPAC ने भी मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा किए हैं। आइए मिलकर पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों से इस्तिफ़ादा करें और ताउन को बढ़ाएँ। पंजाब हुकूमत सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात मुहैया करेगी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म है और मार्केट में तेजी और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 52,100 की सतह उबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म है और मार्केट में तेजी और उतार चढ़ाव दोनों ही देखे जा रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 52,100 की सतह उबूर कर गया है। अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर मेयर कराची वसीम अख्तर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मेगा प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करा रहे हैं, जबकि जो महकमा है इंजीनियरिंग का वो हमारे पास है, KMC का महकमा इन्वॉल्व है, उसकी तनख्वाह हम दे रहे हैं। अब उसमें जो मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स पे वो हमारा अमला पहुंचता है नहीं पहुंचता, और जहां तक मेरी मालूमात है कि डिले की वजह से जो 10 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैं समझता हूं अल्लाह करे कि जून से पहले कंप्लीट हो जाए, मगर इम्प्लीमेंटेशन अगर हमारे हाथों हो और हम सिर्फ तनख्वाह देने ना बैठें, उनकी हम हाजिरी भी नहीं देख सकते, सिर्फ तनख्वाह दे रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट साइट पे हमारा इंजीनियर या कोई। मेयर कराची में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं।